होता है। और इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? अगर वो चार्ज दिन भर हो तब तो रात में रोशनी करी। मान लियो जी के हो वो जानते हो, लेकिन लिखा पढ़ी मिलती है। और अगर चार्ज ना भवा, लाइट ना हो, हरिनाम भे तो का हो लाइट नहीं हो सकती है। संत भगवान उदाहरण में संकेत कर रहे हैं कि अगर इस मानव का तन मिला, मानव के शरीर में अगर इसको चार्ज ना किया गया तो वह इन्वर्टर वाला सिस्टम पे लाइट ना हुई। हाँ। इसमें कुछ भगवान के भजन करो, भक्ति करो, तब तुम्हारा यानी वहां जाकर के परलोक सुधरेगा। हाँ। और यहाँ झूठ सांच उड़ाओ, अंगस भंगस कह दो हम भजन कर रहे हैं। तो कहा तो मोछ ना मोछ प्राप्त हो गई इनका। ठीक है, प्राप्त करके पकड़ो तुम। तो आइए कहना है, आज देखिए संत भगवान कहा कि गोदावरी के तट पे आप चले जाइए और गोदावरी के तट पर एक संत भगवान मिलेंगे और वो तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे और जैसे यानी तुम्हारा आवागमन से छुटकारा मिलेगा वो तुमको उपाय बतलाएंगे। आज देखिए राजा ऋषभ चलते हैं, कुरुवंश के राजा हैं, गोदावरी नदी के तट पे, लेकिन कवि ने तर्ज के भाव में कहा है क्या? आहा, कहा गया है मोरे रामा हो लाली भैया, एक भोजपुरी वाले ने तर्ज का भाव दिया, ये कोई ओरिजिनल ना है, एक भोजपुरी वाले ने तर्ज का भाव दिया है। कहा है आय हाय, कहा गया कि अंगूठा लगावे न जाइबे। एक पत्नी अपने पति से कहती रहा मिलन भैया, उनके पति जात रहा बाहर ड्यूटी करे तो अपने पत्नी से कहीं देखो गल्ला बटे वाला है, तुम अंगूठा लगाया हो, फिर रात बिरात हम लौटब गल्ला ले ले। तो पत्नी कहती है कि अंगूठा लगावे नहीं जाइबे। ललित भैया, अरे कोठे दरवाई अंगूरी दाबा, मास्टर। हाँ हाँ, धीरे धीरे कहा गया है, राजा राजा पहुंचे हैं बनवान, राजा पहुंचे राजा पहुंचे
आज राजा जिस समय वन में पहुंचते ही गोदावरी का किनारा है, नदी का किनारा वन है, लेकिन वहां पर संत भगवान कहा था तुमको संत मिलेंगे, उनके द्वारा तुमको ये सब मोक्ष प्राप्त होगी, तुमको बताएंगे। लेकिन वहां पर जब राजा ऋषभ गए तो उनको एक नारी मिली। वहां पर कोई पुरुष यानी संत नहीं था, एक नारी वहां पर बैठी है। तो नारी से देखी राजा पूछते अंतिम लाइन में लास्ट में कहना है, आइए इस तरह से प्रसंग रहा कि आज यानी ऋषभ राजा गोदावरी के तट पे जाते हैं, वहां पर एक नारी बैठी है। उस नारी से पूछ रहे हैं राजा कि यहाँ पर कोई संत भगवान रहता है। तो नारी देखिए राजा ऋषभ से बतलाती है, क्या शेष प्रसंग आगे फिर सुनाया जाएगा और कैसे यानी जीवन आने जाने आवागमन से छुटकारा मिलेगा, शेष कथा आगे सुनाया जाएगा। तो चलते चलाते हुए एक लाइन में कटा हुआ पीस है और कहना है, आइए कटा हुआ पीस है। और देखिए हमारे भाई हरिनाम भैया जी का एक फरमाइशी गीत है, लाली भैया। तो फरमाइशी गीत है, इसमें यानी कोई के ऊपर नहीं है, केवल रामायण से कभी ने लिखा, लेकिन तर्ज का भाव है। कहा है, आय हाय आए और कैसे समारी रूपवा
हमारा रामायण से कहना है। इसको हम लोग रामायण से डाली भैया पलट कर दिया। ये तो दीवार होकर के पीता है, लगा रहे कोलिया में फूक रहे जाजी, लेकिन हम लोग इसको रामायण से पलट कर दिया। और रामायण कटा हुआ पीस का मतलब होता है कट पीस, थान से अलग बिल्कुल। और हमारे प्रताप सिंह यादव भैया जो यही लाल साग प्रवाह के निवासी हैं, बड़े भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय। तो यानी तो तर्ज का नमूना रहा, लेकिन हम लोग इसको रामायण से पलट किया। कहा गया है हाय हाय, कहा गया है तुम्हारे पीराना के सिम तो होना तुम्हारे पीराना के घर से भाग अच्छी बात बता रहा था कि सीता को वापस कर दीजिए। अब कुछ बिगड़ा, ये कोई बानर वावा रहा है तो तुम्हारे लंका देख लो कौन दशा हुए। मंदोदरी कहते तुम्हारा भाई विभीषण अच्छी बात बता रहा था तो उसको तुमने भगा दिया। कहती है लात मारी पीराना के घर से नकटी बहिन तुम्हारे सूप नखा तू का घर में बैठा रहे हो राम मिलन मिया। नकटी बहिनिया के घर बैठा लेकिन आपस का फूट सर
राजा जी, अगर दो भाई अगर आपस में तनिक फूट यानी न बनी तो थोड़ा बिगड़ जाए तो बाहरी लोग ज्यादा तफरी लिए लागे। हाँ, तुमसे संजग मिली है, तुम्हारे भाई सनी सुबेरे मिल के तुम तनको न डराओ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं तो बिल्कुल। कहीं जब हल्ला तुम मचा दे तो सुन जाइए हम। इसीलिए कहा गया आपस के फूट लाली भैया, दूसरे का लूट राजा जी। और पहाड़ तरे आवा अब ऊट राजा जी। मंदोदरी कहती कि एक ही बानर आया था तो तुम्हारा पे कुछ बनावा नहीं बना, और जौने दिन हुई आई हैं तो तुम सोचो का हो ललित भैया। अंत में कहना लास्ट में, आय हाय अरे कहा मंदोदर सैया मानिला कहानी। संसार हंसेगा स्वामी तुम्हारे ऊपर, लेकिन रावण कहता मंदोदरी से श्री मत कहो उस राम को। कहा है नहीं तो हंसी है सैया सकल जहान, नहीं तो हंसी है सैया समाज की जगह भूमि स्थान की जय श्री राधे।